फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सिटी नेटवर्क्स स्टॉक्स के बारे में। एक हमारे मित्र है नए व्यूअर से उनका कमेंट आया था कि सर सिटी नेटवर्क्स के ऊपर में वीडियो बनाए और बताएं, क्योंकि मेरा काम जो है, जो मेरा व्यूअर्स है, जो मेरे मित्र है, जो जिस भी कंपनी के बारे में वो कमेंट करेंगे मैं उसके ऊपर में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, चाहे मुझे थोड़ा देरी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ दोस्तों। ठीक है, उसने पूछा कि इसके टारगेट क्या रह सकते हैं, क्या संभावनाएँ निकल के आती है। तो हम अपनी संभावना आपसे शेयर करेंगे, जिससे आपको मालूम पड़ जाता है कि हमें कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ तक हमें होल्ड करना है, क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसका एक मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम सीधे टारगेट की बात करेंगे, क्योंकि भाई अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप बिल्कुल खुद से चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम बात करें आज के टारगेट की, तो 71 पैसे पे स्टॉक अपर सर्किट में रोकें, तो इसका पहला टारगेट रहने वाला है 80 पैसे का दोस्तों। ठीक है, 80 पैसे से पहले इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये 80 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग देता है, ठीक है, 80 पैसे के ऊपर मगर स्टॉक ये क्लोजिंग देता है, तो इसके टारगेट लेके चलें फिर 90 पैसे के दोस्तों। ठीक है, 90 पैसे के बाद में इसके तीसरे टारगेट निकल के आते हैं दोस्तों। तीसरे टारगेट निकल के आएंगे इसके, जी हाँ, तीसरे टारगेट है 1 रुपया। अगर किसी तरीके से स्टॉक 1 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो फिर इसके टारगेट आप बड़े लेके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जो लग रहा है स्टॉक में सिर्फ हफ्ते के हिसाब से तेज़ी नज़र आ रही है, मुझे महीने के एतबार से इस स्टॉक में मेरे को गिरावट नज़र आ रही है। मैं इंडिकेटर आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, इंडिकेटर किस तरह इशारा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इसका एक जैसे मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश की, आप इसका चार्ट देख लीजिए। ये 2021 में मात्र 40 पैसे के आसपास में, 30-35-40 पैसे के आसपास में हुआ करता था, और 2022 में इस स्टॉक ने 6 रुपये के आसपास में आपको रिटर्न निकाल के दिया है दोस्तों। ठीक है, 6 रुपये के आसपास का रिटर्न निकाल के इस स्टॉक ने दिया है आपको। अब जानना यह कि स्टॉक वहीं से ही लगातार लोअर सर्किट में, डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। और एक तरीके से अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक की, तो फिलहाल ये स्टॉक आपको एक तरीके से कंसोलिडेट जोन में मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है दोस्तों। ठीक है, एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। इस बीच में आपको हल्का फुल्की कभी कभी तेजी भी बनती हुई नजर आती है, यानी शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे टारगेट भी निकाल के दे देता है, और कभी कभी आपको लाल रंगों में देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक के जो टारगेट रहेंगे बिल्कुल हम आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिलहाल हफ्ते के हिसाब से स्टॉक में अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है, और महीने के एतबार से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिकेटर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी जानकारी लेते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जिस तरह स्टॉक को मैं आपको दिखाने की कोशिश को 74,83,045 क्वांटिटी का इसमें बाइंग प्रेशर लगा हुआ है। अपर सर्किट में लो है स्टॉक, 71 पैसे पे क्लोजिंग देगा। अपर सर्किट में लो है 50 पैसे का 52 वीक लो है, 1 रुपया 15 पैसे का 52 वीक है ये। मुझे उम्मीद है अगर इसमें इसी तरह तेजी बनती रही तो अपने नया 52 वीक हाई स्टॉक बना के आ सकता है दोस्तों। ठीक है, और 40 पैसे का ऑल टाइम लो है, 139 रुपये 75 पैसे का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक में, आप देख लीजिएगा हाई पीई आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी 10 रुपये 88 पैसे की बुक वैल्यू माइनस में है, इस चीज़ को याद रखना है, भूलने का नहीं है। 61 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों, और फेस वैल्यू 1 है। और थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करेंगे, इसकी ताकत और कमजोरी की बात कर लेते हैं। इस स्टॉक के पास में जो हमें ताकत नज़र आ रही है वो 4 ताकतें नज़र आ रही हैं, 6 कमजोरियाँ हैं, 3 गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट, जिनका इस्तेमाल करते हुए स्टॉक अपर सर्किट में नज़र आ रहा है। 56% पास भी नज़र आ रहा है। डील व्हील की बात कर लेते हैं दोस्तों कि डील व्हील क्या हो रही है इसमें दोस्तों, कौन खरीदो फरोख्त कर रहा है। 18 जून 2024 में स्टॉक को सेल किया गया, दबा के सेल किया, आप बिल्कुल नज़र बना के रख सकते हैं। 65 पैसे पे सेल किया गया, 60 पैसे पर सेल किया गया 22 मार्च और 18 जून, यानी 29 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2024 से लेकर अब तक स्टॉक को सेल ही किया गया, किसी ने बाय नहीं किया। अगर बाय किया तो वो पब्लिक इन्वेस्टर्स में बने हुए हैं जिन्होंने इसको बाय करके रखा हुआ दोस्तों। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, DIs FIs की एंट्रीज में जरूर देखने को मिल जाएगी। और पब्लिक के पास में जो होल्डिंग देखने को मिलेगी अच्छी खासी है, करीब 90% के आसपास में होल्डिंग है पब्लिक के पास में है, और 2% से ज़्यादा की होल्डिंग FIs की है, और करीब 2.5% के आसपास में होल्डिंग DIs की देखने को मिल जाएगी। 6% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की है दोस्तों। ठीक है, लेकिन कोई प्लीज विलीज नहीं है, और इसमें FIs की होल्डिंग घटती हुई नज़र आई है। DIs की होल्डिंग में हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। पब्लिक की होल्डिंग में हमें कोई उतार चढ़ाव नहीं, सेम कंडीशन वही नज़र आ रही है। अब चलते हैं इसके इंडिकेटर की तरफ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको टेक्निकल एनालिसिस, SITI टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों। ठीक है, डेली वीकली मंथली के हिसाब से हम बात करने वाले दोस्तों।
जैसे कि आपको दिखाने की कोशिश करूँ महीने डेली के हिसाब से स्टॉक जो है एकदम आपको बुलिश देखने को मिल रहा है, अपर सर्किट में लॉक है। देखिए तीनों इंडिकेटर बुलिश है तो अपर सर्किट में लॉक देखने को मिल जाएगा। वीकली के हिसाब से बात करते हैं कि वीकली के हिसाब से क्या संभावना है। वीकली के हिसाब से भी स्टॉक जो है आपको हरे रंगों में देखने को मिल सकता है, लेकिन हल्की फुल्के आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, कभी यानी उलट पुलट देखने को मिल सकता है, हल्के फुल्के प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है वीकली के हिसाब से। लेकिन बाकी दो इंडिकेटर बुलिश हैं, आपको इस हफ्ते में आपको अच्छे खासे रिटर्न निकाल के दे सकता है। अब बात करने वाले हैं महीने के एतबार से। महीने के एतबार से क्या कंडीशन नज़र आ रही है। महीने के एतबार से हमें साफ साफ नज़र आ रहा है स्टॉक के इंडिकेटर जो है रेड जोन में पड़े हुए हैं, तो साफ साफ संकेत है स्टॉक आपको महीने के एतबार से डाउन साइड में यानी लोअर सर्किट में देखने को भी मिल सकता है। इसलिए सही समय पर अपना प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो। बाकी अगर आप पेनी स्टॉक लवर हो तो मैं तो आपको सलाह दूंगा पेनी स्टॉक्स को छोड़कर अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उनसे दूरी बना के रखोगे तो वो भी आपसे दूरी बना के रखोगे। जब आपको उनमें मालूम पड़ जाएगा ना कि पैसा कहाँ बनाया जाता है। एक चीज़ बस याद रखना, सर्किट जो होता है पेनी स्टॉक हो, मल्टीबैगर स्टॉक हो, कोई भी हो, 5 पैसे का स्टॉक हो चाहे 10 पैसे का हो, 1 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, या 500 का हो, या 5000 का, चाहे लाख का, सर्किट लिमिट कम से कम 5% रहती है उसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा 20% दोस्तों, ठीक है। अगर 5% स्टॉक्स बढ़ा 1 रुपये वाला तो 5 पैसे आपके बढ़ गए, 10% बढ़ा 1 रुपये वाला स्टॉक तो 10 पैसे बढ़ गए। वहीं आपका 100 रुपये वाला स्टॉक अगर 5% बढ़ा 5 रुपये बढ़ गए, और 10% बढ़ा तो जाहिर सी बात 10 रुपये बढ़ गए। वही 1000 रुपये वाला स्टॉक का काम है, अगर 5% बढ़ा तो 50 रुपये, और अगर 10% बढ़ा तो 100 रुपये उस पर बढ़ गए दोस्तों, ठीक है। तो सर्किट लिमिट तो सबकी सेम ही है, रिटर्न तो सेम ही देते हैं, बस हमारे दिमाग में जो घुसा हुआ है पेनी स्टॉक के सस्ता है, क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है, बस ये घुसा हुआ है जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। रिटेल इन्वेस्टर इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है और इन्हीं स्टॉक में डूब के रह जाता है। फिर वो बोलता है शेयर मार्केट एक बेकार चीज़ है। मैं बोलता हूँ इससे बड़ा कारोबार दुनिया में नहीं है। शेयर स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पैसे कमाने का, बस शर्त ये है आपको थोड़ी सी नॉलेज हो। अगर नॉलेज ना हो तो फिर आप किसी से नॉलेज लेके भी इसमें काम कर सकते हो दोस्तों। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए एक अपडेटेड वीडियो है, मेरे कहने से कोई बाय और सेल नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।